आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं हम चेंजिंग इनटू निगेटिव। चेंजिंग इनटू निगेटिव यानी कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस सामान्य है, उसको हम लोग को निगेटिव में बदलना है। कोई भी सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बदलेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग इनटू निगेटिव। इसी टॉपिक पे आज पढ़ाई है, ध्यान देना। चेंजिंग इनटू निगेटिव चेंजिंग इनटू निगेटिव यानी निगेटिव। तो आज टॉपिक क्या है? चेंजिंग इनटू निगेटिव। कोई भी सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में कैसे बना देंगे, कोई भी सेंटेंस है उसको निगेटिव कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में आज आप लोगों को पढ़ना है। चेंजिंग इनटू निगेटिव यानी नकारात्मक में बदलना है। कोई भी सकारात्मक वर्ड है, अफर्मेटिव है, तो उसको निगेटिव में बदलना है। ठीक है, तो इसका आज हम कुछ रूल्स रेगुलेशन बताएंगे। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग सेंटेंस हो गया। आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। तो इसका निगेटिव नकारात्मक बनाने के लिए हिंदी वाक्य क्या होगा? मैं नहीं पढ़ रहा हूं। यही ना, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसका निगेटिव यही ना होगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? आई एम, तब लगा देंगे क्या चीज? नॉट। आई एम नॉट रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग। आई एम रीडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और आई एम नॉट रीडिंग ये कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई एम रीडिंग तो आई एम नॉट रीडिंग। यू आर रनिंग। यू आर रनिंग। अब इसका बताइए आप लोग कि यू आर रनिंग का निगेटिव क्या होगा? यू आर रनिंग का निगेटिव क्या होगा? यू आर नॉट रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी यू आर नॉट रनिंग, रीडिंग लिखा गया, सॉरी, यू आर नॉट रनिंग ये हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, मान लीजिए दे दिया जा आई एम लीडर। मैं नेता हूं। आई एम लीडर, तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? आई एम लीडर, इसका निगेटिव आई एम नॉट लीडर। आई एम नॉट लीडर। ठीक है, यानी नॉट का प्रयोग करके हम लोग निगेटिव लगाते हैं। फिर नॉट का प्रयोग कहाँ पे करना है, ये चीज आप लोग इस सेंटेंस में मिलाए हैं। नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब जो है, यू आर नॉट रीडिंग रनिंग, तो इसमें जो है, अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर जो है हेल्पिंग वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। यानी एम रहे,
इज रहे, आर रहे, वाज रहे, वेयर रहे, शुड रहे, कुड रहे, डू रहे या डज रहे, इन सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसको माइंड में रखना होगा, कभी भी नॉट का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, यानी एम रहे, इज रहे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कुड, शुड, डू, डज, मे, माइट, कैन, इस सब के बाद में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो एक नोट हम लिखवा दे रहे हैं इसको रिमूव करके, ठीक है। तो अब नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किस चीज के बाद में नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, शैल के बाद विल, डू, डज, कैन, कुड, कैन, कुड, शुड, माइट, मे, etc. जो भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, कभी भी आप लोग कोई भी सेंटेंस में देखिएगा इसी के बाद में नॉट का प्रयोग रहता है। नोट कर लीजिए, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, डू, डज, कैन, कुड, शुड, माइट, मे, etc. इसके बाद में ही हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? जल्दी नोट कीजिए, सभी कोई नोट कर लीजिए, आप लोग भी। तो उतार लिए आप लोग इसको। चलिए, दूसरा नोट एक ध्यान देने वाला बात है, कभी भी कोई भी सेंटेंस में कहीं नॉट का भी प्रयोग किया जाता है और कहीं नो का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, नहीं। नॉट मीन्स भी नहीं और नो मीन्स भी नहीं। कहीं भी किसी भी वाक्य में नॉट भी लगा दिया जाता है, कभी नो भी लगा दिया जाता है। तो अब ध्यान देना है कि कहाँ पे नॉट लगेगा और किस सेंटेंस में नो लगाएंगे। समझ रहे हो बात, कि कब नॉट लगाएंगे किसी सेंटेंस में और कब नो का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, कभी भी किसी सेंटेंस में हैव रहे या हैज या हैड, हैव, हैज या हैड, कभी इसके बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्या का प्रयोग? नॉट का प्रयोग। कब करेंगे नॉट का प्रयोग? कब करेंगे नॉट का प्रयोग? तो नोट्स लिखिए दूगो। कभी भी वर्ब थ्री रहेगा, वर्ब थ्री समझते हैं? मान लीजिए ईट का वर्ब थ्री क्या होगा? ईटेन। स्लीप का वर्ब थ्री क्या होगा? स्लेप्ट। इस सब के बाद में क्या चीज का प्रयोग करना है हम लोग को? नॉट का प्रयोग। कभी भी ये रहेगा तो इसके बाद में इसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? नॉट। कभी भी ईटेन, स्लेप्ट, तो इसमें हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। प्ले का, मान लीजिए प्ले हो, तो प्ले का वर्ब थ्री क्या होता है? प्लेड। तो इसमें हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग। मान लीजिए लिख दिया जाए आई हैव ईटेन, क्या लिखा जाए? एक सेंटेंस देख लीजिए, आई हैव
eaten, I have eaten। अब इसका निगेटिव बनाने के लिए इस सेंटेंस में नॉट लगाएंगे कि नो लगाएंगे, इस पे फोकस करना है। आई हैव ईटेन, तो इसमें हम लोग नॉट लगाएंगे या नो लगाएंगे, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं वर्ब थ्री कभी भी रहेगा तो उसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग? नॉट का प्रयोग। तो ईटेन क्या है? वर्ब वन है कि वर्ब टू है कि वर्ब थ्री है कि फोर या फिफ्थ? वर्ब थ्री है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे? क्या? नॉट। तो आई हैव, इसका निगेटिव बनेगा आई हैव नॉट, आई हैव नॉट ईटेन। समझ गए? आई हैव प्लेड, तो आई हैव नॉट प्लेड। मान लीजिए दे दिया आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग? आई हैव नॉट प्लेड। आई हैव, तब क्या चीज का प्रयोग? नॉट, तब प्लेड यानी वर्ब थ्री, आई हैव नॉट प्लेड। ठीक, अब दूसरा नोट्स रिमूव कर दे इसको। यही है, देखिए फिर से, हे लकी ध्यान दो इधर। हैव, हैज या हैड में नॉट का प्रयोग कब करेंगे? जब सेंटेंस में वर्ब थ्री रहेगा। क्या? वर्ब थ्री रहेगा तब नॉट का प्रयोग होगा, या आर्टिकल ए एन द रहेगा तब वर्ब का प्रयोग, तब नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है? संख्या सूचक कोई भी वर्ड्स रहे, वन टू मेनी, इस सब में नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अब नो का प्रयोग कब करेंगे? नो, नॉट का प्रयोग कब करना है, समझ गए? अब नो का प्रयोग कब करेंगे ये देखना है। ठीक है, रिमूव कर दें। तो दूसरा रूल जो है ये है, जब हैव, हैज या हैड के बाद नाउन, कोई भी नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहता है, तब हैव, हैज या हैड के बाद नो लगाते हैं। नॉट तो समझ गए। नो का प्रयोग कब करेंगे? जब हैव, हैज या हैड के बाद कोई भी नाउन रहे या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहे, गुड, बैड, स्वीट इत्यादि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहे, तो इसके बाद में इसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग, नो का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? नो का प्रयोग। मान लीजिए सी हैज मिल्क, सी हैज मिल्क नाउन है, तो नाउन है तो सी हैज मिल्क को निगेटिव बनाने के लिए सी हैज नॉट नहीं लगा के अब क्या लगाना है? नो लगाना है। क्या लगाना है? नो, सी हैज नो मिल्क। ठीक है? कितना आदमी क्या करेगा? इसमें नॉट लगा देगा, सेंटेंस गलत होगा। मतलब तो दोनों का एक ही होता है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी से समझिए इसको। अब दे हैड काउज, तो इसमें भी नॉट का प्रयोग नहीं करके क्या चीज का प्रयोग होगा? नो का प्रयोग। क्या चीज का? नो का। दे हैड नो काउज। लास्ट दिया है आई हैव न्यू पेन्स, तो क्या होगा? आई हैव नो न्यू पेन्स, आई हैव नो न्यू पेन्स। तो यही है चेंजिंग इनटू निगेटिव। इसी तरह से हम लोग निगेटिव में किसी भी सेंटेंस को क्या करेंगे? बदल देंगे। रिमूव कर दें।
तो दो नोट्स आप लोग को लिखा चुके थे। नेक्स्ट लिखाना है, तीसरा नोट्स लिखे हैं। जब नो और नॉट का तो प्रयोग आप लोग समझ गए, सब किसी का क्लियर हो गया है, नॉट कहाँ लगाना है और नो कहाँ लगाना है। अब कोई सेंटेंस में डू नॉट्स भी लगता है और डज नॉट भी लगता है, कि कोई कोई सेंटेंस में डू नॉट्स और डज नॉट का प्रयोग करके भी निगेटिव बनाया जाता है। तो डू नॉट कहाँ पे लगेगा और डज नॉट का प्रयोग कहाँ पे होगा, कैसे निगेटिव बनाएंगे। तो तीसरा नोट्स लिखे हैं, जब जब कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तब इनके पहले डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। तो डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है, लेकिन डू नॉट कब लगाया जाता है और डज नॉट कब लगाया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, आई, क्या, आई वी यू दे, प्लूरल नाउन्स प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन, यानी प्लूरल नाउन्स के पहले क्या लगाना है, प्लूरल नाउन्स में डू नॉट्स, और ही सी इट यानी सिंगुलर नाउन प्लस डज नॉट वर्ब वन। और एक चीज याद रहना चाहिए इसका, जब भी हम जैसे आई रीड तो ये क्या होगा, आई रीड का निगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट क्या होगा, रीड, आई रीड, तो आई रीड का क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड। तो ये क्यों, क्योंकि ये प्लूरल था। और राम प्लेज, तो राम प्लेज में अब क्या लगाना है, राम सिंगुलर नाउन, तो अब इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो राम डज नॉट प्ले, एस नहीं लगाएंगे। डू नॉट और डज नॉट का जब प्रयोग किया जाता है तो वर्ब वन ही रहता है, एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। रिमूव करें। 4 नंबर नोट्स लिखा है, जब कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, क्या, पास्ट टेंस में तब डिड नॉट लगाया जाता है। कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब क्या लगाना है हम लोग को, डिड नॉट लगाया जाता है। स्ट्रक्चर लिखे हैं, सब्जेक्ट निगेटिव बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में जब रहेगा तो ऑर्डिनरी वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन हो जाता है। मान लीजिए आई वेंट, क्या लिखा है, आई वेंट, तो सब्जेक्ट कर है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, आई प्लस कर है डिड नॉट, तो आई डिड नॉट, तब कर है वर्ब वन, तो वेंट का वर्ब वन क्या हो जाता है, गो, तो आई डिड नॉट गो, निगेटिव बन गया। फिर कह रहा है दे डिड, क्या कह रहा है, दे डिड, तो दे डिड का क्या होगा, दे डिड, क्या लिखेंगे, दे डिड, ये है नॉट डू, दे डिड नॉट डू, इसका क्या होगा, द टीचर थॉट अस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द टीचर थॉट का वर्ब वन क्या हो जाएगा, इसका वर्ब वन क्या होगा, टीच, क्या होगा, टीच अस। तो ऐसे इसका निगेटिव बनता है। जब कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब उसमें डिड नॉट लगाया जाता है और निगेटिव बनाया जाता है। ये स्ट्रक्चर इसका याद रहना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस
वर्ब 1। ओके, क्लियर। तो कुछ एक्सरसाइज आप लोग को हम दे रहे हैं, घर से भी क्लियर कीजिएगा और इसका निगेटिव बना करके लाना है, चेंजिंग इनटू निगेटिव। ठीक है, चेंज इनटू निगेटिव। ठीक है, इस सब का निगेटिव बना करके लाना है आप लोगों को। इसका निगेटिव क्या होगा बना के कमेंट करना है आप लोगों को, कमेंट कीजिए इसका निगेटिव बना करके। आई एम ए टीचर, यू आर ऑनेस्ट, यू कैन डिफीट हिम, यू मस्ट गो देयर, ही वुड कम, राम इज ए पुअर बॉय। सबका निगेटिव बना करके आप लोगों को लाना है और आप लोग इसका कमेंट करके बताइए निगेटिव क्या होगा।